नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी बच्चे एक पेंसिल भी ले लीजिए, क्योंकि जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ हम आपको साथ के साथ बताते चले जाएंगे। देखिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस पाठ में आखिर दिया क्या गया है। इस पाठ में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा वीर कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। ये जो पूरा पाठ है ये वीर कुंवर सिंह पर आधारित है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। चलिए बच्चों, अब पाठ को शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी, जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी। आपको याद हो कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसकी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। तो जब हमने आपको कविता पढ़ाई थी तो उसमें बहुत सारे नाम आए थे, जैसे नाना धुंधु पंत का नाम आया था, अजीमुल्ला जी का नाम आया था, वीर कुंवर सिंह का भी नाम आया था। तो उसमें काफ़ी हमने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आपको बताया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो देखिए बच्चों, हमने आपको ये पंक्तियां जो हैं झांसी की रानी की कविता में पढ़ाई थी। इसका हमने आपको अर्थ भी बताया था कि सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। कौन कौन थे? मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, बखान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिलाने में भारत को सहयोग दिया था। उन्हीं के बारे में इन पंक्तियों के बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है कि सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1857 को। 10 मई 1857 को भारत में विद्रोह शुरू हुआ स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और इसने क्या किया था? इस युद्ध ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को भी हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो क्या किया था बच्चों? 1857 को बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बगावत की थी वो किसने की थी? वो की थी मंगल पांडे ने। और उनको क्या दे दिया था? उनको फांसी दे दी गई थी। सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक क्या गया था? फैल गया था।
कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भाग के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो इस दौरान क्या हुआ था बच्चों, इस दौरान जो स्वतंत्रता दिलाने की जो एक उत्साह था, वो स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो दिखाया भी। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो दिल्ली के अतिरिक्त यानी कि दिल्ली से जो अलग थे, जहां पर भीषण युद्ध हुए, जहां पर भयानक युद्ध ने अपना रूप ले लिया था, वो कौन कौन से राज्य थे? वो कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ये क्या थे? शहर थे। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह मौलवी, अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। 1857 का जो विद्रोह था वो स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका के लिए आज तक भी जाना जाता है। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। देखिए बच्चों, ये किसकी बात हो चल रही है? ये हम आपको पढ़ा रहे हैं वीर कुंवर सिंह की, कि वीर कुंवर सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि अपने दमखम पर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना उत्साह भरपूर दिखाया भी था। तो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई ठीक से व्यवस्था कर पाए। कहाँ पर? जगदीशपुर जब वो आए तभी वो अपने बच्चे पर ध्यान दे सके और तभी उनकी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करा सके। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके माता पिता ने घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। देखिए बच्चों, जैसे कि हम सभी की हॉबीज़ होती हैं कुछ अच्छा करने की। किसी को पढ़ने का शौक़ होता है तो किसी को खेलने का शौक़ होता है, किसी को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है तो किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है। तो ऐसे ही वीर कुंवर सिंह थे कि उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, लेकिन उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अत्यधिक रुचि थी। तो यही वो अधिकतर किया करते थे। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। कब था? 1827 में। क्या था? ब्रिटिश सरकार का जो हुकूमत का अत्याचार था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया था। यानी कि जो भी वो नियम उस समय लागू कर रही थी ब्रिटिश सरकार, तो वो भारतीय नागरिकों को स्वीकार नहीं था।
कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। जब वीर कुंवर सिंह को ऐसा लगा कि भारतीयों के साथ नाइंसाफी हो रही है, भारतवासी होने के बाद भी उन्हें भारत में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए, तब इन्होंने बढ़ चढ़कर उस स्वतंत्रता दिलाने में अपना सहयोग दिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई थी। किसने बनाई थी? बसूरिया बाबा ने। और उन्हीं के संपर्क में आने के बाद क्या बन गए थे? कुंवर सिंह क्या बन गए थे? एक देशभक्त बन गए थे। और तभी से उन्होंने अपनी जो देश के प्रति जो कर्तव्य थे उनके प्रति वे जागृत हुए और एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज तक भी वो इसी रूप में जाने जाते हैं। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। यानी कि वो अंदर ही अंदर क्या करते रहे? युद्ध की योजना बनाते रहे। उन्होंने कभी भी किसी के सामने उससे संबंधित योजनाओं को उजागर नहीं किया। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। किसने? बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय यानी कि हाथियों को लेना और खरीदना के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, क्योंकि वैसे तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी ब्रिटिश शासन के दौरान। और मेले में भीड़ आप जानते ही हैं कि कितनी रहती है। तो मेले की आड़ में ही क्या बनाते थे ये लोग? भारत को आज़ादी दिलाने के लिए योजनाएं बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। कब की? 27 जुलाई 1857 को। किसने? वीर कुंवर सिंह ने आरा पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे। तो देखिए बच्चों, अब क्या था, इतना करते करते वो क्या हो चुके थे? वो बूढ़े हो चुके थे। अब देखिए बच्चों, आज हमने जितना भी आपको पढ़ाया है, हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों की अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आया है या इस पाठ से संबंधित कोई दिक्कत है अभी भी आपको, तो आप विद्यालय में कोविड-19 की नियमों का पालन करते हुए आ सकते हैं और एकांत में हम इस पाठ के बारे में आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ का प्रथम भाग आज हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम इससे आगे का पाठ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।